आज हम अपनी सेल्फ ग्रोथ और मैनिफेस्टेशन जर्नी का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं। और बिलीव मी, ये स्टेप इतना सिंपल है कि शायद आप सोचेंगे बस इतना ही। लेकिन कभी कभी लाइफ को बिगेस्ट चेंजेस सबसे पहले सिंपल हैबिट से स्टार्ट होते हैं। और आज की हैबिट है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। लेकिन उससे पहले एक कॉमन क्वेश्चन, कौन सी डायरी यूज़ करनी है, कौन सा पेन यूज़ करना है? ऑनेस्टली मैनिफेस्टेशन या ग्रैटिट्यूड के लिए कोई फ़िक्स डायरी या पेन नहीं होता। आप कोई भी डायरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस है ऐसी डायरी चूज़ कीजिए जिसे देखकर आपको लिखने का एक्साइटमेंट हो। ओके, क्योंकि अगर डायरी आपको पसंद होगी तो नेचुरली आप उसे रोज़ यूज़ करना चाहोगे। मैं इसलिए एक अट्रैक्टिव डायरी यूज़ कर रही हूँ। और पेन ब्लू, ब्लैक या रेड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं पर्सनली रेड पेन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। लेकिन याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन डायरी या पेन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है। ओके, तो चलिए डेट लिखते हैं। और आज का टाइटल है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। मैं अपनी एंट्री स्टार्ट करती हूँ। डियर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप यूनिवर्स वर्ड से कनेक्ट नहीं करते तो आप डियर गॉड या सिर्फ थैंक यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्ड नहीं, आपकी फीलिंग है। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रैटिट्यूड एक्चुअली होता क्या है। ओके, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। किसी को बेटर जॉब चाहिए, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, किसी को गुड हेल्थ और किसी को पीस। और हम इतना फोकस करते हैं जो नहीं है कि हम भूल जाते हैं कि जो ऑलरेडी है, बस वही ग्रैटिट्यूड है। एक सेकंड के लिए रुकना है और ऑनेस्टली अप्रिशिएट करना है कि आज मेरे पास जो भी है, सांस है, मेरे पास खाना है, मेरे पास फैमिली है, सीखने का मौका है, एक और नया दिन है। हम इन चीज़ों को इतना नॉर्मल मान लेते हैं कि उनके लिए थैंकफुल होना भी भूल जाते हैं। ओके, तो अगर हम बिगिनर हैं, जैसे मैं बिगिनर हूँ, जैसे आप बिगिनर हो, तो हम रोज़ सिर्फ 5 चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, थैंक यू फॉर माई हेल्दी बॉडी, थैंक यू फॉर माई फैमिली, थैंक यू फॉर द फूड आई ईट एवरी डे, थैंक यू फॉर माई जॉब एंड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, थैंक यू फॉर अनदर ब्यूटीफुल डे। ओके, ऐसे 5 चीज़ें हम लिखना शुरू करते हैं। आप चाहो तो और पर्सनल चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे थैंक यू फॉर माई होम, थैंक यू फॉर माई पेरेंट्स, थैंक यू फॉर माई चाइल्ड, थैंक यू फॉर द पीपल हु सपोर्ट मी। इसमें कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, बस एक कंडीशन है, जो भी लिखो फील करके लिखो। ओके, तो अभी ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल क्यों है? ग्रैटिट्यूड जो चल रहा है, तो ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल क्यों है? अब सवाल ये है, सिर्फ थैंक यू लिखने से क्या होगा? देखिए, ग्रैटिट्यूड कोई मैजिक ट्रिक नहीं है या ओवरनाइट आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी थिंकिंग चेंज करता है। और जब थिंकिंग चेंज होती है तो डिसीजन चेंज होते हैं, हैबिट्स चेंज होती है, और फिर धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस होने लगती है। जब आप रोज़ ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, आपका फोकस कंप्लेंट से हटकर ब्लेसिंग पर आने लगता है। और आप कंपैरिजन कम करते हो, एप्रिशिएशन ज़्यादा, स्ट्रेस थोड़ा कम फील होता है, माइंड ज़्यादा काम रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको रियलाइज़ होने लगता है कि हैप्पीनेस सिर्फ फ्यूचर में नहीं, आज भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है। और ऑनेस्टली बताऊँ, यह रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है दोस्तों। आज से बस एक कमिटमेंट कीजिए, रोज़ सिर्फ 2 से 5 मिनट अपनी डायरी उठाइए और 5 चीज़ें बस लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल है। कोई प्रेशर नहीं, कोई परफेक्ट वर्ड नहीं, सिर्फ ऑनेस्टी। और फिर देखिए, आपकी राइटिंग के साथ साथ आपका पर्सपेक्टिव भी बदलने लगेगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, आज आप किस चीज़ के लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल हो। That's all for the day. Thank you everyone. Bye.